एवरीवन टेल्स यू पे योर बिल्स ऑन टाइम। इससे तुम्हारा क्रेडिट स्कोर हमेशा अच्छा रहेगा, मतलब मेंटेन रहेगा, बट बढ़ेगा नहीं। आई मीन दैट्स व्हाट दे एक्चुअली एडुकेट यू अबाउट द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा कैसे, ये इंडिया में 80% से ज्यादा लोग जो खुद क्रेडिट कार्ड यूजर हैं वो भी नहीं जानते। एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज ये आपको एडुकेट भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उनका पैसा आपके पैसा ना देने से ही बनता है। अगर आपको लगता है कि टाइम पे पेमेंट करने से हमारा क्रेडिट स्कोर इंक्रीज हो जाता है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमारा क्रेडिट स्कोर 100 से ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। एंड आई बेट यू इनमें से मैक्सिमम हैक्स आधे से ज्यादा लोगों के लिए शॉकिंग होने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। क्रेडिट स्कोर के हैक्स समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्रेडिट स्कोर बनता कैसे है। तो इसके 5 की इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रीब्यूशन के साथ आते हैं और उन्हें मिला के ही हमारा क्रेडिट स्कोर बनता है। सबसे पहला है पेमेंट हिस्ट्री, जो कंट्रीब्यूट करता है क्रेडिट स्कोर का 35%। देन कम्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जो कंट्रीब्यूट करता है 30%। फिर क्रेडिट एज 15%, क्रेडिट मिक्स 10% एंड न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज 10%. So when people say just pay your bill on time, तो वो इस फॉर्मूले को सिर्फ 35% ही अप्लाई कर रहे होते हैं। अब चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, 2 बंदे हैं जो अपना अपना बिल टाइम पे करते हैं, जिसमें से पहले बंदे का क्रेडिट स्कोर निकल के आता है 720, बट वहीं पे जब दूसरा बंदा अपना क्रेडिट स्कोर देखता है तो उसका निकल के आता है 580। अब समझना ये है कि पहला वाला बंदा ऐसा क्या कर रहा है जिससे उसका क्रेडिट स्कोर 720 है, और दूसरा वाला बंदा ऐसी कौन सी गलती कर रहा है जिसकी वजह से उसका क्रेडिट स्कोर सिर्फ 580 रह जाता है। देखो, जो दूसरा बंदा है ना, वो क्या करता है कि हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को 80% तक यूटिलाइज कर लेता है, और इतना ही नहीं, उसको ये फील होता है कि उसके पास और भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, तो वो 4 और नए क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर देता है। समझने वाली बात ये है कि क्रेडिट स्कोर के लिए क्रेडिट यूटिलाइजेशन का ही कंट्रीब्यूशन 30% होता है, और साथ ही साथ हार्ड इंक्वायरीज का 10%। तो 40% बेनिफिट तो उसके हाथ से ऐसे ही चला गया जिसका वो फायदा उठा सकता था अपना क्रेडिट स्कोर इंक्रीज करने के लिए। और वहीं पे पहला बंदा अपने क्रेडिट कार्ड का सिर्फ 20% यूटिलाइजेशन करता है, जिसकी वजह से उसका स्कोर 720 हो जाता है। एंड दिस शोज पेइंग बिल्स ऑन टाइम इज नॉट इनफ। अब बहुत लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री में नए होते हैं, ना तो उनका क्रेडिट कार्ड होता है, ना ही उनका कोई क्रेडिट स्कोर होता है। अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अब व्हाट दे कैन डू इज आस्क देयर पेरेंट्स और सिबलिंग्स जो बहुत पुराने क्रेडिट कार्ड यूजर्स रहे हो, या फिर उनकी बहुत पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री रही हो। दे कैन आस्क क्रेडिट कार्ड कंपनीज टू ऐड यू एज एन ऑथराइज्ड यूजर। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी को नहीं पता है। My dad has a credit score of 750 and it pisses me off. Why don't you try the authorized user hack? See if your dad will add you to his existing credit card as an authorized user. Won't that hurt his credit? No, but it could help yours because you're piggybacking off of his good credit. अब ऐसा करने से आपको ही एक नया क्रेडिट कार्ड इशू होगा जिसमें नाम भी आप ही का होगा, बट उनकी क्रेडिट हिस्ट्री से आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाएगा। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्रेडिट पिगीबैकिंग। बट मेक श्योर आप अपने आप को उसी से ऑथराइज कराओ जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो और उसकी क्रेडिट की हिस्ट्री पुरानी रही हो, एल्स उसका खराब क्रेडिट स्कोर आपका भी लॉस करवा सकता है। जब भी हम क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो पीपल डोंट नो कि उनको क्रेडिट कार्ड कितना यूटिलाइज करना है, और बहुत से लोगों को लगता है कि जितनी लिमिट मिली है उतना पूरा यूटिलाइज करके टाइम पे करना ही बेस्ट केस सिनेरियो है। गलत। योर क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन आइडियली बी अंडर 30%, और अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो की बात करें तो वो 10% से कम होना चाहिए। बट आई नो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड हमने लिया ही इसलिए था जिससे हम अपने डेट या एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज कर पाएं, और 30% यूटिलाइज करना विल नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। लेकिन उसका भी हैक है हमारे पास। आगे से आप कोई भी नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत करो। अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को कुछ मंथ यूज करने के बाद आस्क योर क्रेडिट कार्ड कंपनी टू इंक्रीज योर लिमिट। नाउ सपोज बैंक इंक्रीजेस योर लिमिट टू 2 lakhs और आपका स्पेंड अभी भी 60,000 है, बट नाउ दैट्स 30% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आप एक लॉयल कस्टमर हो तो आपको बैंक को सिर्फ कॉल करना है एंड आस्क देम टू इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट। जितने भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं
उन्हें ये बात पता है कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट की एक ड्यू डेट आती है और ड्यू डेट से पहले पेमेंट करने पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। इसीलिए कोई 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और मैक्सिमम 5 दिन पहले पेमेंट करता है और उन्हें लगता है कि ये अभी तक का सबसे बेस्ट तरीका है। गलत। आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बिलिंग साइकिल के क्लोज होने से पहले कैलकुलेट होता है, ना कि ड्यू डेट के क्लोज होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, मंथ की 20 तारीख को आपकी बिलिंग साइकिल क्लोज होती है और आपके पास एक मैसेज आता है कि इतना अमाउंट आपका बना है जो आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक पे करना है और 7 तारीख आपकी ड्यू डेट है। अब सपोज आपकी 1 लाख की लिमिट पे आपने 80,000 यूटिलाइज कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि 20th को जो आपका बिल बनेगा वो 80,000 का बनेगा। बट अगर आप 20 से पहले वो जो 80,000 यूज किया है उसका 40,000, 20,000 कुछ भी पे कर दोगे तो 20th की साइकिल को आपका बिल 80,000 का नहीं बनेगा। मतलब 20 तारीख से पहले जो आपने 80,000 यूज किया है उसका अगर आप 40,000 रुपीज 20 से पहले ही पे कर दोगे तो आपका यूटिलाइजेशन सिर्फ 40% दिखाएगा, दैट इज 40,000, और आपकी लिमिट 1 लाख है तो आपका यूटिलाइजेशन हुआ 40%, ना कि 80%। और जो बचा हुआ अमाउंट है वो भले ही आप ड्यू डेट से थोड़ा पहले पे कर दो, इससे आपका जो यूटिलाइजेशन है वो कम शो करेगा बिलिंग साइकिल से पहले। और ऐसा करने से थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट रिपोर्टिंग साइकिल में आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज हो गया है। एंड ये बहुत ही तगड़ा मेथड है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हो तो जाहिर सी बात है कि आपका डेटा और भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज के पास जाता है और अक्सर आपने देखा होगा कि रैंडमली आपके पास कॉल्स आती हैं कि क्या आप नया क्रेडिट कार्ड इशू कराना चाहते हो, और जिसके लिए आप शायद मना भी करते हो, बट वो फिर से आपको फोर्स करते हैं और बोलते हैं कि ये बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स हैं, एंड कहीं ना कहीं आप कन्विंस हो जाते हो और उनसे कहते हो कि ठीक है ट्राई करते हैं या फिर मैं ले लेता हूँ। ऐसे में वो एक इंक्वायरी डालते हैं आपका सिविल स्कोर चेक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड हार्ड इंक्वायरी, एंड ये भी 10% कंट्रीब्यूट करता है आपके क्रेडिट स्कोर पे। अब इसे थोड़ा साइकोलॉजिकली समझते हैं कि इससे क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट क्यों पड़ता है। अब इसे थोड़ा ब्यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। आप एक क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी यूज कर रहे हो जिसकी लिमिट भी आप अच्छी खासी यूज कर लेते हो, और उसके बाद आप एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ब्यूरो को ये लगता है कि आप ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आपको नए क्रेडिट कार्ड की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है। दैट मीन्स आपको पैसे की और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एंड लेंडर्स कभी भी ज्यादा डेट लेने वालों को अच्छा नहीं समझते, और ये आपके क्रेडिट स्कोर में एक रेड फ्लैग की तरह काउंट होता है। हार्ड इंक्वायरीज हैपन व्हेन यू अप्लाई फॉर लोन, EMI और कार्ड्स। तो जितनी ज्यादा हार्ड इंक्वायरीज होंगी उतना ही ज्यादा ये रेड फ्लैग है लेंडर्स के लिए, और हर हार्ड इंक्वायरी आपके 5 to 10 पॉइंट्स डाउन कर देती है फॉर एटलीस्ट 2 years। और अगर आपके साथ भी ऐसी हार्ड इंक्वायरीज होती हैं, so you can check your credit score on CIBIL and Experian and dispute or remove unauthorized inquiries। ऐसे में lender has to give proof of your authorization within 30 days, और अगर वो 30 days में ऐसा नहीं कर पाए तो ये inquiries automatically delete हो जाएंगी। देखो, ऐसा नहीं है कि किसी की भी पेमेंट आज तक डिले नहीं हुई, and there could be so many reasons other than finance। Maybe you were too busy in work and it skipped your mind। और एक बार भी पेमेंट स्किप होने पे आपका स्कोर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, एंड इसके लिए एक हैक है जो कोई भी कभी भी यूज़ नहीं करता है। नाउ सपोज यू आर एन ओल्ड कस्टमर जिसका रिकॉर्ड अच्छा है, सो यू कैन राइट अ गुडविल लेटर टू योर क्रेडिट कार्ड कंपनी फॉर लेट पेमेंट एज अ गुडविल एडजस्टमेंट, एंड लिटरली दे कैन रिमूव योर लेट पेमेंट एज अ गुडविल एडजस्टमेंट। एंड अगर आपको याद होगा तो कोविड के टाइम में बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने ऐसा किया भी था, बट मेक श्योर यू कैन आस्क ओनली वंस। अभी तक हम उनकी बात कर रहे थे जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें क्रेडिट कार्ड ऑफर ही नहीं करती क्योंकि हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इनिशियल डेज में बिजनेसमैन और फ्रीलांसर्स को क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करती। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी ग्रोथ मंथ ऑन मंथ इनकंसिस्टेंट होती है। और वजह पता नहीं, क्योंकि हम स्टेबल जॉब नहीं मानी जाती। अच्छा, सैलरी नहीं है क्योंकि हर 30 तारीख को। हाँ, तो स्टेबल नहीं है ना, बैंक को क्या गारंटी है भाई भाग लेगा।
क्रेजी है, बहुत अलग है ये तो। अब ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रेडिट स्कोर तो बहुत दूर की बात है, बट द रियलिटी इज ऐसे में आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और अपना क्रेडिट स्कोर तक बढ़ा सकते हो। ऐसे में आपको कुछ अमाउंट की एफडी करवानी होती है और अपने बैंक को बोलना होता है कि उसके अगेंस्ट में वो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दे। इसमें आपको अपने एफडी अमाउंट की 80% तक की क्रेडिट कार्ड लिमिट मिल जाती है एंड देन फिर आपको वही सेम ट्रिक्स यूज करनी है जिससे आपका क्रेडिट स्कोर कुछ महीने में इंक्रीज हो जाएगा। कहते हैं कि इन 6 months यू कैन हैव अ स्कोर ऑफ 700 प्लस इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एंड कुछ ही महीने में क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको बिना एफडी के क्रेडिट कार्ड ऑफर करने लग जाएंगी। ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती है ना, ये आपको EMI ऑप्शन भी ऑफर करती हैं and they kept on checking कि how you manage them. So if you have a credit card, you can buy a phone or a laptop and pay the amount early just to make them believe that you take things seriously. Because the lender love to see how you manage different types of credits. In the end, credit score is not about being rich, poor or middle class. It's all about strategy. क्योंकि बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को अपने बिजनेस में भी यूज करते हैं टू रिवॉल्व देयर पेमेंट्स। अब इतने सारे हैक्स में आपने 2 या 3 हैक्स भी रिस्पॉन्सिबली यूज कर लिए, then you will definitely see a growth in your credit score. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, save and share this video to those whoever needs to know this. Thanks for watching.